गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। यही करना है। सानवी रेडी हो गई है जाने के लिए। आप देखिए सानवी, आप रेडी हो गए हो जाने के लिए। कौन आ रहा है आपसे मिलने? जान भैया। ध्यान भैया। आप घूमने जा रहे हो? हाँ। तो मुझे भी लेके चलोगे? ओके। तो सानवी मुझे भी लेके जाने वाली है घूमने और मैं आप सभी लोगों को लेके जाने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड भी रेडी है जाने के लिए। हम लोग पोइचा पहुँच गए हैं और ये मेरी दोस्त है और ये सब भी मेरे साथ पोइचा घूमने आए हैं नीलकंठ धाम। और ये मेरी बेटी यहाँ बैठी है। मेरे हस्बैंड और इसके हस्बैंड गाड़ी पार्क करने गए हैं। पार्क करके आएंगे तो फिर हम लोग घूमने जाएंगे मंदिर में और राइड पे जाएंगे। यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है तो हम लोग प्रदर्शनी घूमने आ रहे हैं। बच्चों को लेके आए हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। 1.5 से 2 घंटे में हम पहुँचे। बड़ौदा से पहुँचा पहुँचने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप बीच में कितनी बार रुकते हैं या फिर ट्रैफिक बीच में यदि आपको मिला तो। अदरवाइज़ 1.5 घंटे से 2 घंटे में आप आराम से पहुँच जाएंगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी तेज़ धूप हो रखी थी। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, हम लोग भी एक्साइटेड थे। बच्चा पार्टी रेडी है प्रदर्शनी देखने के लिए और ये लोग जा रहे हैं प्रदर्शनी देखने। हाय करो सानवी सबको। हाय करो। हाय। हम सब जा रहे हैं प्रदर्शनी देखने। ठीक है। मंदिर तो बंद हो गया था पर प्रदर्शनी का टाइमिंग ही 1:30 बजे का था और हम लोग लगभग 1-1:15 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे। हम अंदर गए तो धूप काफ़ी तेज़ थी। लगभग 10 मिनट जितनी दूरी तक हम लोगों को धूप लगा और मैं सानवी का कैप लेके जाना भूल गई थी तो मैंने उसको अपना स्टोल पूरा उसका कवर कर दिया था। फेस और सर उसका पूरा अच्छे से स्टोल से कवर कर दिया था और उसमें भी वो बहुत खुश थी। इधर से उधर कूद रही थी और ध्यान भी बहुत ही एक्साइटेड था। इवन हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे प्रदर्शनी देखने। मेरी फ्रेंड हालांकि एक बार और देख चुकी थी लेकिन बच्चे तो एक्साइटेड रहते ही हैं और हम लोग का तो फर्स्ट टाइम था तो हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड थे। और आपको साइड में तरह तरह के पक्षी पशु इन सब का बहुत ही सुंदर कलाकृति लगाया हुआ था। वो भी एकदम नेचुरल तरीके से लगाया गया था जो कि मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। लग नहीं रहा था कि हम धूप में चल रहे हैं और पता ही नहीं चला 10 मिनट का रास्ता तो पार हो गया। और आगे हम बढ़े तो दोनों साइड पे इतना अच्छा उन लोगों ने पेड़ पौधे लगा रखा था, हरियाली कर रखी थी कि थोड़ा भी धूप नहीं लग रहा था और छाँव लग रही थी। और पेड़ पौधों में इतना पानी डाल रखा था कि बहुत ही ठंडक दोनों साइड से महसूस हो रही थी। भले धूप बहुत तेज़ थी लेकिन उन पेड़ों की छाया और उसमें जो नमी था उससे हम लोगों को ठंडक मिल रही थी और पता नहीं चल रहा था कि हम लोग इतनी गर्मी में घूम रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशी की हुई मूर्तियाँ लगी हुई थी। कहीं प्रभु राम जी शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं, कहीं कृष्ण जी झूला झूल रहे हैं, कहीं यशोदा माँ कृष्ण कन्हैया को माखन चुराते देख करके दौड़ा रही हैं, कहीं कुछ ऐसे बहुत से चीज़ें देखने को मिल रही थी जो कि मतलब हमें भी याद दिलाता था कि हम जब कृष्णा देखते थे, रामायण देखते थे तो उसमें ये सब चीज़ें दिखाती थी तो वो चीज़ें रिकॉल हो रही थी। और बच्चे भी देख देख पूछ रहे थे कि माँ ये क्या है, माँ वो क्या है, वो ये क्या कर रहे हैं। तो उन्हें भी बताने में अच्छा लग रहा था और उनको भी कुछ नॉलेज मिल रहा था क्योंकि छोटे से ही बच्चे सीखते हैं और जानते हैं और जिज्ञासु होते हैं। ये शेषनाग जी पूरे वन को फैलाए हुए हैं और ये देखिए महादेव भगीरथ के अनुरोध पे अपनी जटा खोल करके खड़े हैं। वो गंगा माँ को प्रवाहित कर रहे हैं, जटा खोल दी है उन्होंने। तो ये सब कितना देखने में सुंदर लग रहा था जिसको मैं शब्दों में बता नहीं सकती।
यदि आप वडोदरा से हैं या उसके आसपास से है या कभी वडोदरा आए तो आप पोइचा नीलकंठ धाम ज़रूर जाएं और ये सुंदर सी प्रदर्शनी का आनंद लें। की हरियाली थी वो तो बहुत ही मतलब सुकून दे रही थी। हम लोग पेड़ काट देते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, तो घर बनाने के लिए, तो कहीं सड़क बनाने के लिए, और जब गर्मी पड़ती है तो हमें उन्हीं पेड़ों की याद आती है। लेकिन ये नहीं होता है कि हम पेड़ काट दिए तो हाँ, हमें पेड़ भी लगाना चाहिए। और ये तभी हमें समझ में आता है जब हम लोग चिलचिलाती धूप में बिना पेड़ के, बिना छाँव के बीच सड़क पे होते हैं और सोचते हैं कि काश हमें छाया मिलती। तो यहाँ पे पूरा पेड़ चारों तरफ आपको देखने को मिल रहा है, पूरा चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। मेरी दोस्त आर्टिफिशियल कुएं से पानी निकाल रही है और यहाँ पे एक गौ माता की मूर्ति रखी गई है जी, और लिखा भी हुआ है कि यहाँ से पानी निकाल के गौ माता को पिलाए। तो वो निकाल के पिला रही है और मेरी बेटी पूछ रही है कि ये क्या कर रही है, और उसका बेटा भी पूछ रहा है कि ये मेरी मम्मी क्या कर रही है। और मेरी बेटी को देखना भी है कि इसके अंदर है क्या, तो वो दिखाया जा रहा है उसको। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और कई लोग साथ में होते हैं तो घूमने में भी अच्छा लगता है। और प्रदर्शनी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लंबी है, काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहिए। पे सीढ़ी से हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और सीढ़ी के नीचे पानी बह रहा है। ऊपर चढ़ के जब हम पहुँचे तो वहाँ पे देखते हैं कि कुंभकर्ण सो रहे हैं, उनको जगाने की कोशिश हो रही है। साध्वी और ध्यान एकदम खुश हो गए कि ये क्या है माँ, चलो मुझे पास से दिखाओ। तो स्नेहा के साथ, मेरी फ्रेंड का नाम स्नेहा, वो जा कर के पास से देख रहे हैं कि ये क्या है, ये कैसे क्या हो रहा है। तो फिर उसने बताया कि ये कुंभकर्ण है, उनको जगाने की कोशिश की जा रही है, वो छिप नहीं रहे हैं। और बहुत ध्यान से उन सब ने देखा। उसके बाद कह रहे, जैसे ही हम लोग देख के आगे बढ़ने वाले थे तो सब पॉपकॉर्न खाना है, पॉपकॉर्न खाना है। तो उन सबको पॉपकॉर्न खिलाए हम लोग। फिर साध्वी ने तो थोड़ा ही खाया, वो हाथ में लेकर के साथ में चल पड़ी और ध्यान ने खा लिया था। फिर हम सब आगे बढ़ चल पड़े। हम आगे बढ़े तो हम लोगों को शिव जी की अद्भुत बारात देखने को मिली और बहुत ही सुंदर लग रहा था उनकी अद्भुत बारात देख करके। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तरह तरह की कलाकृतियाँ देखने को मिल रही थी और वो पूरी तरह से नेचुरली उसको सजा के रखा गया था पेड़ पौधों के बीच में। तो इतना सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और कहीं कांवड़ लेकर के कोई चल रहा है, कोई भिक्षा मांग रहा है। तो फिर आगे जैसे ही बढ़े, थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो देख रहे हैं श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए लेके जा रहे हैं अपने कांवड़ में बिठा करके। ये सब बहुत ही मतलब लगता है कि ये हमें आध्यात्म से जोड़ रहा है। और हमने जब छोटे पर ये सब चीज़ें टीवी में देखी थी, चाहे अपने मम्मी पापा से इनकी कहानियाँ सुनी थी, तो वो सब रिकॉल हो रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था।
हम मिरर हाउस में पहुंच गए और हम सब अपने अपनी एड़े मेढ़े मतलब टेढ़े मेढ़े अपनी छवि देख रहे थे मिरर में। कोई मोटा दिख रहा है, कोई छोटा दिख रहा है, कोई पतला, कोई लंबा, और बहुत उसको भी हमने एंजॉय किया, बच्चों ने भी एंजॉय किया। उसके बाद हम जिस सेक्शन में घुसे, जिस प्रदर्शनी में घुसे, वो पूरे मंदिर के बारे में था कि मंदिर किस तरीके से नीलकंठ बना हुआ है और यहाँ पे स्वामी नारायण के जीवन शैली को पूरा दिखाने की कोशिश की गई है। जगह जगह उनके कहीं दीक्षा दे रहे हैं, कहीं ध्यान कर रहे हैं, जगह जगह उनकी छोटी छोटी कलाकृति बना के रखी गई है, जिसको देख करके और पूरा विस्तृत में लिखा भी हुआ है, जिसको पढ़ करके हम समझ पा रहे थे कि उनकी जीवन शैली कैसी थी। भगवान गणपति जी की, कान्हा जी की भी मूर्तियाँ वहाँ पे रखी हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसको भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। प्रदर्शनी काफ़ी लंबी है, आगे अभी बहुत आगे हमें चलना था, अभी बहुत सी चीज़ें देखना बाकी है, जो कि सब मैं इस ब्लॉग में कवर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो बाकी का जो भाग है प्रदर्शनी का वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी और बताऊंगी कि हमने और क्या क्या देखा। ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।